वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रा फ्रेम मशीन। ड्रा फ्रेम मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्रा फ्रेम मशीन हमारी यार्न फॉर्मेशन में कार्डिंग के बाद, जो जस्ट कार्डिंग के बाद हमारी यूज होने वाली मशीन है। ड्रा फ्रेम मशीन हमारी कार्ड से निकलने वाला जो स्लाइबर है, कार्डेड स्लाइबर हम ड्रा फ्रेम पे फीड करते हैं। और कार्डेड स्लाइबर हमारा अनइवन स्लाइबर होता है, जिसको हम डबलिंग के माध्यम से अनइवनेस को हम रिड्यूस करते हैं और इवनेस लेवल को इम्प्रूव करते हैं। और ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम फाइबर ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। हमारे जो क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में फाइबर कार्डेड स्लाइबर में हमारे जो फाइबर अरेंज होते हैं, उसको हम ड्राफ्टिंग के हेल्प से जो हम फाइबर को स्ट्रेट करते हैं। और जो हुक्स जो फॉर्म होते हैं कार्डेड यार्न में, इस ड्राफ्टिंग यूनिट में जो है ड्रा फ्रेम में जो हमारा ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग यूनिट में जो है ट्रेलिंग हुक जो है हमारे रिमूव होते हैं। इस तरीके से एक ड्रा फ्रेम एक बहुत ही क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ड्रा फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, जहां पे हम यार्न की इवनेस को इम्प्रूव इस मशीन के माध्यम से हम मेटेरियल को फीड करके, कार्डेड यार्न को फीड करके, और फाइनली जो हमारा यार्न जो प्रोड्यूस होता है रिंग फ्रेम पे, वो हमारा यार्न जो है इवन यार्न प्रोड्यूस होता है। और फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव होने से जो हैरीनेस का लेवल रिड्यूस होता है और यार्न की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रा फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है इस प्रोसेस, यार्न फॉर्मेशन के प्रोसेस में। तो आइए डिस्कस करते हैं ड्रा फ्रेम मशीन के बारे में। इस पिक्चर में आप ड्रा फ्रेम मशीन देख रहे हैं, जो हम इस क्रिल पे हमारा क्रिल सेक्शन है, क्रिल सेक्शन पे कार्डेड यार्न हम फीड करते हैं। और यहाँ पे जो है ऑटो लेवलर से पास होते हैं, हमारा मटेरियल जो है ड्राफ्टिंग यूनिट में फीड होता है। और ड्राफ्टिंग यूनिट में फीड रोलर से मटेरियल फीड होते हैं, फ्रंट रोलर से जो ड्राफ्ट होकर के फ्रंट रोलर से डिलीवर होते हुए कैन में हमारा मटेरियल जो है कैन में हम मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को हम मटेरियल को फीड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस ड्रा फ्रेम में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ये हमारे जो है कार्डेड यार्न है। ये कैन हमने कहां से रिसीव किया? कार्ड से हमने रिसीव किया। ब्लू रूम के बाद हम कार्डिंग मशीन होती है, कार्डिंग मशीन से जो हमारे कैन जो हमें जो डिलीवर हुए, उस मेटेरियल को हम फीड करते हैं ड्रा फ्रेम पे। यानी कार्ड यार्न की डिलीवरी हमारे ड्रा फ्रेम के लिए जो है फीड स्लाइबर के रूप में जो है हम इस्तेमाल करते हैं, फीडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस कार्डेड यार्न को फीड करके हम डबलिंग करते हैं। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 6 कैन की यहाँ पे डबलिंग हो रही है। और डबलिंग के माध्यम से स्लाइबर को क्रिल से पास होते हुए डबलिंग होते हुए जो है इंटर होता है ड्राफ्टिंग यूनिट में। हमारी 4/4 ड्राफ्टिंग सिस्टम है, जहां पे मेटेरियल जो है बैक रोलर, ये हमारा बैक रोलर है, मिडिल रोलर है, और ये हमारा फ्रंट रोलर है। फ्रंट रोलर की स्पीड बैक रोलर के कंपैरिजन में 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स जो है हमारी ज्यादा होती है। अगर हमारी फ्रंट रोलर की स्पीड बैक रोलर से 8 टाइम्स ज्यादा है, तो इट मींस दैट कि यहाँ पे 8 की ड्राफ्टिंग जो है ड्रा फ्रेम में ड्राफ्टिंग यूनिट में 8 की ड्राफ्टिंग हो रही है। यानी मटेरियल को 8 टाइम्स जो है खींचा जा रहा है, मटेरियल को 8 टाइम्स जो है खींचा जा रहा है। यानी 1 मीटर लेंथ का हमारा जो अगर फीडिंग है, तो उसको हम 8 की ड्राफ्टिंग दे करके 8 टाइम्स यानी 8 मीटर हमारा जो है ड्राफ्टेड यार्न जो है ड्रा फ्रेम से जो है स्लाइबर डिलीवर होगा। यहाँ पे हम कार्डेड कैन को फीड करते हैं, डबलिंग होती है, डबलिंग के बाद ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग के बाद जो है स्लाइबर फॉर्म में हमारा मटेरियल डिलीवर होता है। जो स्लाइबर यहाँ कैन में डिलीवर होता है, कंपेयर देन कार्डेड यार्न मोर यूनिफॉर्म एंड फाइबर ओरिएंटेशन जो है फाइबर इस स्लाइबर में, डिलीवर्ड स्लाइबर में फाइबर ओरिएंटेशन हमारा इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से इस ड्रा फ्रेम के माध्यम से हम मटेरियल की जो है इवनेस लेवल को इंप्रूव करते हैं और अनइवनेस लेवल को रिड्यूस करते हैं। और फाइबर ओरिएंटेशन जो हमारा फाइबर जो है क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में अरेंज है, वो फाइबर इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से फाइबर ओरिएंटेशन हमारा इंप्रूव होता है। ये मेन जो है ड्रा फ्रेम का हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो है एक कैन है, उस ये बैक रोलर दीज रोलर टर्न 6 टाइम एज फास्ट एज दिस सेट। यानी इस बैक रोलर से हमारा फ्रंट रोलर जो है 6 टाइम जो है अधिक स्पीड से
मूव कर रहा है, और हमारा डिलीवर्ड ड्राफ्टिंग के बाद जो डिलीवर हमारा कैन जो स्लाइवर डिलीवर होता है इस कैन में हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ड्राफ्ट फ्रेम के पिक्चर से ड्राफ्टिंग ड्राइंग का कंसेप्ट जो है क्लियरली आप समझ रहे हैं। आइए देखते हैं ड्राफ्ट फ्रेम एंड ड्राइंग। carded sliver are fed into the draft frame and are stretched, straightened and made into a single sliver. Also fiber blending can be done at this stage. ड्राफ्ट फ्रेम पे की बात हो रही है कि कार्डेड स्लाइवर आर फेड इनटू ए ड्राफ्ट फ्रेम। कार्डेड स्लाइवर जो है ड्राफ्ट फ्रेम में फीड होता है और फाइबर की स्लाइवर की हम स्ट्रेचिंग करते हैं, फाइबर हमारे स्ट्रेट होते हैं एंड मेड इनटू ए सिंगल स्लाइवर, और हम जो है जो डिलीवर्ड स्लाइवर सिंगल स्लाइवर यहाँ पे डिलीवर होता है। Also, फाइबर ब्लेंडिंग कैन बी डन एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे फाइबर ब्लेंडिंग यानी हम दो डिफरेंट फाइबर को, दो या दो से अधिक डिफरेंट फाइबर को हम एक साथ इस स्टेज पे क्रिल, जो फाइबर की ड्राफ्ट फ्रेम की क्रिल है, क्रिल पे हम दो या दो से अधिक डिफरेंट फाइबर को हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग एक्शन, ब्लेंडिंग भी इजिली परफॉर्म होती है ड्राफ्ट फ्रेम पे। Draw frame influence on quality, especially evenness, is highly important in yarn formation. कह रहे हैं कि ड्राफ्ट फ्रेम इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी। ड्राफ्ट फ्रेम जो है क्वालिटी पैरामीटर को जो है इन्फ्लुएंस करता है ड्राफ्ट फ्रेम मशीन, स्पेशली इवनेस, यार्न की इवनेस जो है ड्राफ्ट फ्रेम गवर्न करती है। ड्राफ्ट फ्रेम मशीन जो है इंप्रूव कर देती है इवनेस लेवल को आफ्टर डबलिंग, डबलिंग प्रोसेस से जो है इवनेस हमारी इंप्रूव हो जाती है। इज हाईली इंपॉर्टेंट इन यार्न फॉर्मेशन, यार्न फॉर्मेशन में इवनेस हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। If the draw frame is not properly adjusted, there be effect on yarn strength and elongation. अगर ड्रॉ फ्रेम को हम प्रॉपरली नहीं एडजस्ट करने यानी प्रॉपरली सेटिंग नहीं होती हमारी ड्रॉ फ्रेम की, तो हमारी इलोंगेशन, स्ट्रेंथ यार्न की जो हमारी इफेक्ट होती है। Second, a defect arise at the draw frame itself can exert an effect of significant proportion on the overall yarn formation process. अगर हमारी improper setting है तो ड्रा फ्रेम जो फॉल्ट को रिड्यूस कर रहा है वो ड्रा फ्रेम ऑलरेडी फॉल्ट को जो है जनरेट करने लगता है, जनरेट करता है। इस तरीके से यार्न की क्वालिटी हमारी और पुअर हो जाती है। तो यहाँ पे ड्रा फ्रेम की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Doubling is a process used in yarn manufacturing by which a single product is produced from the several intermediate feed product। यहाँ पे जो है हम क्रिल पे जो है नंबर ऑफ कैन को फीड करते हैं, और ये नंबर ऑफ कैन को जो हम फीड कर रहे हैं ये हमारा डबलिंग प्रोसेस है। अगर हम 6 कैन को फीड कर रहे हैं तो 6 की डबलिंग, अगर 8 कैन फीड कर रहे हैं तो 8 स्लाइवर की हमारी डबलिंग है, और इस 8 स्लाइवर की डबलिंग को असेंबल करके, पैरेललाइजेशन करके और हम फीड करते हैं फीड यूनिट पे, फीड रोलर में, और उसके बाद हमारी मेटल की ड्राफ्टिंग, स्ट्रेचिंग होती है और सिंगल स्लाइवर हमारा डिलीवर होता है, जो मोर यूनिफॉर्म एंड फाइबर आर मोर ओरिएंटेड कंपेयर देन fit sliver can. For example, sliver doubling where 4 to 8 sliver are fed to a draw frame and 1 sliver is delivered. एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि स्लाइवर डबल वेयर 4 और 8 स्लाइवर आर फीड टू द ड्रा फ्रेम। जहां पे हम स्लाइवर की डबलिंग करते हैं वहां पे 4, 6, 8 स्लाइवर हम फीड करते हैं और ड्राफ्टिंग के बाद एक स्लाइवर हमारा डिलीवर होता है कैन में। On the other hand, the draft is to reduce the linear density of the fibrous assembly by drawing process. करें कि ड्राइंग प्रोसेस से जो हमारा ड्राफ्टिंग है, जो फीड यूनिट है, फीड यूनिट की लीनियर डेंसिटी हमारी रिड्यूस होती है ड्राफ्टिंग प्रोसेस से। This process is called drafting, and drafting operation increase the unevenness। कह रहे कि इस प्रोसेस को यानी जहां पे हम लीनियर डेंसिटी मेटेरियल की जो है रिड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। और ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हमारी जो है जो अनइवनेस का लेवल है, स्लाइवर में अनइवनेस का लेवल है, और ड्राफ्टिंग जो हमारी इंक्रीज करती है, यानी ड्राफ्टिंग प्रोसेस में अनइवनेस जो है ड्राफ्टिंग जो अनइवनेस ऐड करती है, और डबलिंग प्रोसेस जो है अनइवनेस को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग से फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव होता है और अनइवनेस लेवल हमारा बढ़ जाता है। फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव होगा और
और जो है अनइवनेस लेवल का जो है ड्राफ्टिंग जो है ऐड कर देती है। स्लाइवर में, डिलीवर्ड स्लाइवर में, द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट फ्रेम इज टू प्रोवाइड डबलिंग एंड ड्राइंग एट द सेम टाइम। और जो फंक्शन, जो ड्राफ्ट फ्रेम का जो फंक्शन है डबलिंग एंड ड्राइंग का, वो एक सेम पीरियड में जो है डबलिंग होती है, आफ्टर देन जो है हमारी ड्राफ्टिंग होती है। At the drawing stage, the material passes not only one machine but usually two। कह रहे कि इन ड्राइंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो जनरली हम टू से फर्स्ट ड्राइंग एंड सेकेंड ड्राइंग, यानी फर्स्ट हमारी ब्रेकर हो गई और सेकेंड हमारी फिनिशर ड्राइंग हम देते हैं, यानी दो हम मशीनें ड्राइंग की दो मशीनें यूज करते हैं। Arranged one after the other and combined to form a group. Processing in two passages is necessary completely to fulfill the requirements। करे कि यहाँ के टू पैसेज जो है कंपल्सरी हो जाता है। जो कार्डेडियन है उसमें हमारे ट्रेलिंग हुक है और लीडिंग हुक है। जब हुक्स जो है जब लीडिंग ट्रेलिंग हुक के रूप में जाते हैं तो हुक्स हमारे रिमूव होते हैं। इस तरीके से एक बार में हमारा ट्रेलिंग हुक रिमूव हो जाता है और एक बार में हमारा लीडिंग हुक जो है जब फिट अगेन हम फिट करते हैं तो ट्रेलिंग हुक के रूप में जो है ड्राफ्ट फ्रेम से हुक जो है हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्ट फ्रेम के दो पैसेज जो है हमारे कंपल्सरी हो जाते हैं फाइबर को स्ट्रेट करने के लिए। फाइबर में जो हुक्स फॉर्मेशन है, कार्डेड स्लाइबर में जो हुक्स फॉर्मेशन है उसको रिमूव करने के लिए। So we can say that a process in short staple spinning in which the sliver is blended, double leveled and drafted by passing the sliver through the series of pair of roller, each pair moving faster than the previous one is called drawing। कह रहे कि इस तरीके से हम जो है इस मशीन से वी कैन से दैट ए प्रोसेस इन शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग इन विच स्लाइवर इज ब्लेंडेड, यानी स्लाइवर की हम यहाँ ब्लेंडिंग करते हैं, डबलिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव करते हैं, एंड ड्राफ्टेड और मेटल की ड्राफ्टिंग करते हैं बाय पासिंग द स्लाइवर थ्रू ए सीरीज ऑफ पेयर ऑफ रोलर। ड्राफ्टिंग जो है सीरीज ऑफ पेयर ऑफ यानी जो है 3/3 ड्राफ्टिंग, 4/4 ड्राफ्टिंग, यानी पेयर ऑफ हमारे रोलर होते हैं जो मेटल को स्ट्रेचिंग करते हैं। जो बैक रोलर के बाद जो है मिडिल रोलर के बाद फ्रंट रोलर, हर एक रोलर की जो है आगे की स्पीड बढ़ती जाती है और मेटल की स्ट्रेचिंग होती जाती है, ड्राइंग होती जाती है, और इस प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं। द मशीन बाय विच ड्राइंग इज accompanied is called draw frame। यहाँ पे आप ड्राफ्ट फ्रेम मशीन देख रहे हैं, ये हमारा क्रिल सेक्शन है। क्रिल सेक्शन में हमारे कैन लगे हुए हैं, एक कार्डेड कैन है। हम यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम जो है कुछ मटेरियल एक कॉटन के और कुछ मटेरियल डिफरेंट मटेरियल लाइक दैट पॉलिस्टर के एक साथ जो है 50-50 ब्लेंडिंग, 80-20 ब्लेंडिंग, इस तरीके से कैन को अरेंज करके हम यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा क्रिल सेक्शन है जहां मेटल की डबलिंग हो रही है, डबलिंग के बाद मटेरियल इंटर करता है ड्राइंग सेक्शन में यानी ड्राफ्टिंग यूनिट में, और जो है मेटल की ड्राफ्टिंग होती है। डबलिंग ड्राफ्टिंग के बाद हमारा मटेरियल सिंगल कैन में सिंगल स्लाइवर के रूप में डिलीवर होता है जहां पे मेटल मोर यूनिफॉर्म एंड मोर फाइबर ओरिएंटेशन आर मोर कंपेयर देन फिट स्लाइवर। तो इस तरीके से हमारा ड्राफ्ट फ्रेम का जो मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है इंप्रूव द इवनेस ऑफ स्लाइवर एंड फाइबर ओरिएंटेशन इन द ड्राइंग स्लाइवर। ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग, अब यहाँ पे हम जो है ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ड्राफ्ट फ्रेम के ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ड्राफ्ट फ्रेम का क्या ऑब्जेक्ट है। टू स्ट्रेटन द क्रिम्ड एंड हुक्ड फाइबर इन द कार्ड स्लाइवर। कह रहे कि कार्ड स्लाइवर में जो हमारा हुक्ड फाइबर है, क्रिम्ड फाइबर है, उसको फाइबर को स्ट्रेट करना। टू इम्प्रूव द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अनइवनेस ऑफ द स्लाइवर बाय डबलिंग। कह रहे कि जो स्लाइबर में अनइवनेस है, स्लाइबर में टू इम्प्रूव द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अनइवनेस, जो हमारी स्लाइबर में अनइवनेस है उस अनइवनेस को रिड्यूस करना बाय द प्रोसेस ऑफ डबलिंग प्रोसेस से जो है उस अनइवनेस को रिड्यूस करना।
टू इम्प्रूव ए मोर यूनिफॉर्म स्लाइबर। और डबलिंग प्रोसेस से, ड्राइंग प्रोसेस से जो है, और जो हमारी ड्राफ्टिंग के बाद जो स्लाइबर जो प्रोड्यूस होता है, उस स्लाइबर जो है मोर यूनिफॉर्म, डबलिंग से जो है यूनिफॉर्मिटी लेवल हमारी इंप्रूव हो जाती है और स्लाइबर हमारा मोर यूनिफॉर्म यान जो स्लाइबर हमारा प्रोड्यूस होता है। To achieve a fairly through parallelization of the fiber along the sliver axis, to achieve the fairly thorough parallelization, जो है मेटेरियल का जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पैरेलाइजेशन, फाइबर जो है एक दूसरे फाइबर टू फाइबर पैरेलाइजेशन होता है along the longitudinal axis of the fiber along the sliver axis, स्लाइवर के एक्सिस में फाइबर टू का जो है पैरेलाइजेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है। टू रिड्यूस द नॉट यूनिट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कार्ड स्लाइवर, जो है कार्ड स्लाइवर की जो है हमारी जो थिकनेस लेवल है, वो जो है पर यूनिट लेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है। टू मिक्स द फाइबर इंटीमेटली, जो है और फाइबर जो मिक्सिंग, यहाँ पे डबलिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, और इस डबलिंग और ड्राफ्टिंग प्रोसेस से फाइबर की मिक्सिंग का लेवल जो है काफी इंप्रूव हो जाता है। तो यानी हमारी मशीन जो है डबलिंग करती है, ड्राफ्टिंग करती है और फाइबर मिक्सिंग करती है टू मेक द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द फाइबर। और मटेरियल को जो है डिफरेंट ब्लेंड को हम यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली हम जो है ड्रॉ फ्रेम पे परफॉर्म करते हैं, यानी डिफरेंट ब्लेंड को हम ड्रॉ फ्रेम पे प्रिपेयर कर सकते हैं। टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम द कार्डेड स्लाइबर, और जो कार्डेड स्लाइबर में डस्ट इम्प्योरिटी डस्ट रहती हैं, उसको जो है सक्शन के माध्यम से, जो ड्राइंग प्रोसेस होते हैं वहां पे हमारा सक्शन वर्क करता है, बॉटम सक्शन और अपर सक्शन, वहां पे डर्ट और डस्ट हमारी जो है कार्डेड स्लाइबर से रिमूव हो जाती हैं। यानी ड्रा फ्रेम हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, डबलिंग है, ड्राइंग है, मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग है, और यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करना, फाइबर ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करना, और डस्ट डर्ट को रिमूव करना, ये हमारा जो है ड्रॉ फ्रेम का जो है मेन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। नेसेसिटी ऑफ ड्रॉ फ्रेम की क्या जरूरत है? टू पैरेलाइजेशन ऑफ द फाइबर एंड ब्लेंडिंग कार्डेड स्लाइवर की जो है कार्डेड स्लाइवर में जो है पैरेलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, फाइबर पैरेलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए एंड ब्लेंडिंग पर्पज से। इन कार्डेड स्लाइवर फाइबर प्रेजेंट इन हुक्स फॉर्म, दैट इज ट्रेलिंग हुक एंड लीडिंग हुक। और कार्डेड स्लाइवर में हमारे जो फाइबर है, वो फाइबर जो है बेंडेड होते हैं, उन बेंड फाइबर को हम ट्रेलिंग हुक और लीडिंग हुक के रूप में देखते हैं। और इस ड्राइंग प्रोसेस में जो है ड्राइंग के माध्यम से लीडिंग और ट्रेलिंग हुक हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। टू पैरेलल दोज हुक्स ड्रा फ्रेम इज यूज्ड, majority of fiber hooks is in a carded sliver or trailing form। पैरेलल दोज हुक, इन हुक को जो हम पैरेलल स्ट्रेट करते हैं, पैरेलल करते हैं। ड्रा फ्रेम इज यूज, ड्रा फ्रेम का हम जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मेजोरिटी ऑफ फाइबर हुक इन द कार्डेड स्लाइवर आर ट्रेलिंग फॉर्म, और जो कार्डेड स्लाइवर में जो मेजर जो हुक होते हैं वो ट्रेलिंग हुक होते हैं, और ट्रेलिंग हुक और लीडिंग हुक दोनों ही ड्रॉ फ्रेम में फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉ फ्रेम हमारे रिमूव कर देते हैं। वेयर एज लीडिंग हुक आर कंपेरेटिवली लेस, जो है लीडिंग हुक जो है कार्डेड यार्न में काफी कम होते हैं, यानी 50% हमारा जो है ट्रेलिंग हुक होता है, और नियर अबाउट 15 to 20% हमारे लीडिंग हुक होते हैं। ट्रेलिंग हुक आर आल्सो नोन एज मेजर हुक, व्हाइल द लीडिंग हुक आर नोन एज माइनर हुक। यहाँ पे जो हम फाइबर ओरिएंटेशन को देख रहे हैं बिफोर ड्राइंग, यानी ड्रा फ्रेम में मटेरियल जो है ड्राइंग प्रोसेस से पास होने से पहले हमारे फाइबर ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं कि फाइबर हमारे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में है, और आफ्टर ड्राइंग ड्रा फ्रेम से हमारे पास होने के बाद मटेरियल हमारे फाइबर टू फाइबर पैरेलाइजेशन अलोंग टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या स्लाइवर एक्सिस में हमारे फाइबर जो है पैरेलल हमारे ओरिएंटेशन हमारा इंप्रूव हो जाता है हमारे फाइबर का आफ्टर द ड्राइंग। डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट टर्म ऑफ ड्रा फ्रेम, यहाँ पे हम डिफरेंट टर्म को जो है ड्रा फ्रेम में जो यूज करते हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो डबलिंग, द प्रोसेस ऑफ combining two or more sliver roving or yarn into one is called doubling।
कह रहे कि डबलिंग प्रोसेस क्या है, दो या दो से अधिक यार्न को एक साथ कंबाइन कर के मिक्स करने के प्रोसेस को हम डबलिंग कहते हैं। दिस टर्म इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू यूनिट ओनली। ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्या, हम ड्राफ्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, द रिडक्शन ऑफ वेट पर यार्ड ऑफ स्लाइवर एंड द इंक्रीज इन द लेंथ इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। यानी रिडक्शन ऑफ वेट पर यूनिट यार्ड ऑफ स्लाइवर एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। और अटेन्युएशन ऑफ स्लाइवर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड ड्राफ्ट। या अटेन्युएशन मेटेरियल का खींचना, खिंचाव, मेटेरियल का खिंचाव विदाउट ब्रेकिंग इज, यानी मेटेरियल को हम उतना खींचे कि मेटेरियल हमारा ब्रेक ना हो, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट। Drafting, the process of attenuating or increasing the length per unit weight of sliver. It is mainly due to the peripheral speed of the roller. रोलर की सरफेस स्पीड से हमारे मेटल की ड्राफ्टिंग होती है, मेटल हमारा खींचता है और पर यूनिट वेट हमारा मेटल का रिड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट, हमारी ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट, अ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट इज द हार्ट ऑफ ड्राफ्ट फ्रेम एंड दस द पार्ट which influence the quality. The requirement placed on the drafting arrangement is general is correspondingly high. द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट इज द हार्ट ऑफ ड्राफ्ट फ्रेम। ये जो है यहाँ पे जो हमारी जो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है वो ड्राफ्ट फ्रेम का जो है हार्ट है, यानी जो है मेन हमारा पार्ट्स है ड्राफ्ट फ्रेम का। सिंपल अनकम्प्लीटेड कंस्ट्रक्शन, और हमारी ड्राफ्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अनकॉम्प्लिकेटेड, जो है कॉम्प्लिकेशन हमारे ड्राफ्टिंग में कम से कम होना चाहिए। स्टेबल डिजाइन विथ स्मूथ रनिंग ऑफ द रोलर, और हमारे डिजाइन इस तरीके की ड्राफ्टिंग की होनी चाहिए कि हमारे रोलर आसानी से स्मूथली जो हमारे रन करें। ए मोड ऑफ ऑपरेशन गिविंग ए हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इवन एट हाई रनिंग स्पीड। कह रहा है कि मोड ऑफ ऑपरेशन गिविंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारी जो है ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी जो क्वालिटी जो प्रोड्यूस हो, अच्छी हाई क्वालिटी की हमारी जो प्रोड्यूस हो इवन एट हायर रनिंग स्पीड, और हमारी मशीन की स्पीड हमारी हायर हो। द हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज सुटेबल फॉर ऑल रॉ मटेरियल, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारी सेटिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं, कर सके ड्राफ्ट फ्रेम में, ड्राफ्ट ड्राइंग में, कि हर टाइप के हर फाइबर लेंथ के मेटल को हम आसानी से प्रोसेस कर सकें। ऑप्टिमल कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ द फाइबर ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑपरेशन, कह रहे कि मैक्स ऑप्टिमल एक बेस्ट सुटेबल हमारा जो है कंट्रोल हो फाइबर के मूवमेंट के ऊपर, यानी फाइबर को हम बेटर कंट्रोल कर सकें इस ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में। हाई प्रिसीजन बोथ ऑन ऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट, जो है हमारी जो हाई प्रिसीजन बोथ ऑन ऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट। रैपिड एंड सिंपल एडजस्टेबिलिटी ऑफ रोलर स्पेसिंग एंड ड्राफ्ट लीवर, कह रहे कि हम जो है ड्राफ्ट को आसानी से एडजस्ट कर सकें, सेट कर सकें, और रोलर एडजस्टमेंट, रोलर का निप डिस्टेंस जो हमारे डिटैचमेंट सेटिंग है, निप डिस्टेंस सेटिंग है, उसको हम आसानी से सेट कर सकें। ये हमारा इस तरीके का ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। द एज ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, हमारी मेंटेनेंस ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट की जो है इस तरीके का हो कि उसका मेंटेनेंस और क्लीनिंग आसान हो, आसानी से हम कर सकें। ऑप्टिमल इकोनॉमिक डिजाइन, और जो हमारी मशीन की में जो है ड्राफ्ट फ्रेम की डिजाइन इस तरीके की होनी चाहिए कि इकोनॉमिक डिजाइन हो, अब उसका जो है मेंटेनेंस कास्ट और ऑपरेशन कास्ट हमारी कम से कम हो, और हमारी नॉर्मल एक डिजाइन हो। तो इस तरीके की हमारी ड्राफ्ट फ्रेम की जो है ड्राइंग की ड्राफ्टिंग यूनिट की हमारी जो है डिजाइन होनी चाहिए। इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि आप ड्राफ्ट फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या, पर्पस है, क्या नेसेसिटी है, क्या डिजाइन होनी चाहिए हमारे ड्राफ्ट फ्रेम की, इस लेक्चर के माध्यम से आपने, और फिगर के माध्यम से आपने ड्राफ्ट फ्रेम के क्रिल यूनिट को देखा, आपने ड्राफ्टिंग यूनिट को देखा और डिलीवरी यूनिट को देखा, और ड्राइंग के बाद हमारी यान की क्वालिटी जो है इस ड्राफ्ट फ्रेम के बाद जो है ड्रॉस्टिकली जो है हमारी इंप्रूव हो जाती है, और इवनेस लेवल यान की इवनेस लेवल यान
की स्ट्रेंथ जो है काफी हाई जो है हाईली जो है इंप्रूव हो जाती है। तो ड्रा फ्रेम हमारी इस स्पिनिंग सेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, जिससे इस क्वालिटी पैरामीटर को जो है काफी, यानी कि क्वालिटी पैरामीटर को काफी जो है इफेक्ट करती है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपने इस ड्रा फ्रेम को जो है अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू।